हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी सुरुचि का चैप्टर 16 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सजीली की भूल। देखिए, एक लड़की थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसका नाम क्या था? सजीली था। जिसका नाम सजीली था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, सभी का आदर भी करती थी, सब लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे। एक दिन क्या हुआ, सजीली के पापा उसके लिए एक नया कंप्यूटर लेके आए। सजीली नया कंप्यूटर देख के क्या हुआ, बहुत खुश हुई, जैसे कि सब बच्चे खुश होते हैं। उन्होंने इंटरनेट लगवा दिया। सजीली को कंप्यूटर खेलने में बहुत मज़ा आता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम दिन और रात एक ही चीज़ को यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा कि उसका मन पढ़ाई पर से हटने लग गया। उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए बार बार कहती, लेकिन वो हमेशा कंप्यूटर पर खेलती रहती और यही कहती थी, मुझे सब आता है, मैंने सब याद कर लिया। ठीक है, तो माँ पूछती, सजीली तुम हर समय कंप्यूटर पर खेलती रहती हो, तुमने कब याद किया, ज़रा मुझे बताओगी? सजीली कहती है, माँ मैंने तो पाठ विद्यालय में ही याद कर लिया था। माँ यह सुनकर चुप हो जाती है कि हो सकता है याद हो इसको। तो अब सजीली ने अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलना भी बंद कर दिया, क्योंकि पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठी रहती थी वो। वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने लग गई थी, जो एग्ज़ाम होते हैं हम लोगों के फाइनल, उस तरीके से। लेकिन सजीली का मन पढ़ाई में बिल्कुल लगता ही नहीं था। माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन समझाना बेकार था, क्योंकि उसका ध्यान तो पूरी तरह से कंप्यूटर में लगा रहता था। धीरे धीरे दिन बीतने लग गए। विद्यालय में क्या हुआ, स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, परीक्षाएं शुरू हो गई। सजीली रोज़ विद्यालय में परीक्षा देने जाती थी। वहाँ पे बहुत थोड़ा ही लिख पाती थी, क्योंकि उसे कई प्रश्नों के उत्तर तो आते ही नहीं थे। अब विद्यालय से घर लौटते समय वह बहुत परेशान होने लगी थी, क्योंकि उसने कंप्यूटर पर खेलकर अच्छा नहीं किया था। वो सोचती थी, काश अगर वाक़ई बात मानी होती, वो पढ़ाई कर ली होती, तो आज ये नहीं होता। घर पहुंचकर सजीली बहुत उदास थी। माँ ने पूछा, सजीली आज परीक्षा कैसी हुई? तो इतना जब बच्चे से कुछ पूछो, अगर वो गलती हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। इसी तरीके से क्या हुआ, सजीली की आंखों से आंसू निकलने लग गए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। वह रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने विद्यालय में ही पाठ याद कर लिया है। मेरी आज की परीक्षा अच्छी नहीं हुई है और मैं फ़ेल हो जाऊंगी। माँ ने सजीली को समझाया, बेटा देखो, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर हर समय खेलना बुरी बात है। तुम कंप्यूटर का प्रयोग करो, कोई मना नहीं है। कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग से हमें हमेशा लाभ उठाना चाहिए, हमें उसके प्रॉफिट लेने चाहिए। इस पर हम हर समय खेलकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जानती हो, कंप्यूटर पर हमें हर तरह की जानकारी मिल जाती है। घर बैठे ही हमें देश विदेश की बातें पता चल जाती हैं। तुम्हें खेलने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी समय निश्चित करना चाहिए। कोई बात नहीं, याद रखना, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। तो क्या हुआ, जब इतना समझाया तो सजीली को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने माँ को वचन दिया कि अब वह मन लगाकर पढ़ाई करेगी। तो इसी तरीके से बच्चों, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ है या इसके अलावा भी कोई चीज़ है, एक सीमा तक ही हमारे लिए अच्छी होती है। अगर हम उसकी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर हो या कोई और काम में। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी है। जैसे कि आज आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ाई करो, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। लेकिन जिस वक्त आप बड़े होगे, आपको पढ़ाई की जो डिग्री या मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आपके पास वो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपने उनकी बात ही नहीं मानी। या फिर अगर होंगी तो उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं होंगे कि आप सबको दिखा सकें। तो इस वजह से हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल उसके लिमिट में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस लिमिट को क्रॉस करो। अगर ऐसा होगा तो आपको परेशानी होगी, जैसा कि सजीली को हुई। ओके, आपको ये चैप्टर ढंग से रीड करना है और इसको समझना भी है। थैंक यू।